सुबह सुबह दूध वाले से 2 लीटर एक्स्ट्रा दूध मांगते हुए बोलती है, अरे दूध वाले भैया, दूध देने में कंजूसी ना करो। कल हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार मनाना है, जिसके लिए दही जमानी है। आप भी आइएगा हमारे यहाँ दही, पोहा और खिचड़ी खाने। बड़ा ही अद्भुत और परम त्योहार है ये। भगवान ऐसे ही हम सभी पर कृपा बनाए रखे। ये त्योहार है ही इतना खास। हमारे यूपी में इस त्योहार को बहुत ही रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। अगर गांव में होती तो अपनी माँ के साथ घर में तरह तरह की खाने वाली चीजें बनाती, जैसे तिल के लड्डू, मूंगफली, गुड़ की पट्टी, पोहा, मुरमुरे के लड्डू, रेवड़ी और बहुत सारी चीजें। संगीता की बात सुनकर तभी उसकी सास पूनम वहाँ आती है और उसे बोलती है, अच्छा तो सिर्फ ये सब तू अपने गांव में ही करेगी, यहाँ नहीं? मतलब तू इस घर को अपना घर नहीं मानती, क्यों बहू? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से त्योहार गांव में मनाया जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ भी मनाना चाहिए। लेकिन मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। अरे मदद बाद में करेंगे, पहले दूध वाले भैया को पैसे दे दे, फिर सभी को मिलकर बताइए तैयारियों के बारे में। ओहो, बातों ही बातों में मैं तो भूल गई। संगीता दूध लेकर अंदर जाती है और पैसे लाकर दूध वाले को दे देती है। उसके बाद पूनम अपने बेटे कुंदन और बेटी जूही को बुलाती है। पूनम की आवाज सुनकर दोनों भी वहाँ संगीता और पूनम के पास आते हैं। पूनम संगीता को मकर संक्रांति की तैयारियों के बारे में बताने के लिए बोलती है। अब तू शुरू हो जा, बता क्या क्या होता है इस त्योहार में। माँ जी एक काम करते हैं, पहले हम पाठ पूजा के सामान की और घर के सामान की एक लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद घर की साज सजावट कर लेंगे। सामान भी तो लाना है ना फिर बाजार जाकर। और हम सबको मकर संक्रांति वाले दिन नहा धोकर नए कपड़े पहनने हैं। फिर हम सब मिलकर पूजा करेंगे और एक साथ नाश्ता करेंगे। उसके बाद दोपहर में हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे और शाम को खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम होगा। अरे रे रे रे, इतना सारा काम करना पड़ेगा। हम तो इस त्योहार में सिर्फ खाने की चीजें बाहर से मंगवा लिया करते थे बस, लेकिन लगता है इस बार तो मजा आने वाला है। आप लोग सोच समझकर सामान की लिस्ट तैयार कर लीजिए। मैं नाश्ता करने के बाद सारा सामान मार्केट से ले आऊँगा। हाँ बहू, ये काम सबसे पहले कर दे, फिर घर की सजावट में इसी को मुर्गा बनाएंगे। क्या आप लोग मुझसे और काम कराएंगे? मैं तो आज गया काम से। करना ही पड़ेगा। अरे साथ साथ काम करेंगे तो पता नहीं चलेगा काम के बोझ का। आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ, उसके बाद काम बांट लेंगे। जूही, कुंदन और पूनम वहाँ से चली जाते हैं और संगीता रसोई में नाश्ता बनाने लग जाती है। वो दूध को एक बड़े बर्तन में रखकर उसमें नींबू निचोड़ देती है ताकि दही अच्छे से गाढ़ा हो जाए। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद कुंदन और पूनम मिलकर मार्केट जाते हैं और इधर संगीता और जूही मिलकर घर की सजावट में लग जाती है। जूही सफाई करते करते थक जाती है और संगीता से बोलती है, हाय मैं तो थक गई इतने में ही। न जाने भाभी अब कैसे कर लेती हो इतना सारा काम अकेले। अरे नहीं नहीं, थकना मना है। अभी तो कितनी सारी तैयारियां बाकी है, किचन में कितना काम पड़ा है, पूजा की सामग्री का भी तो इंतजाम करना है। अरे बहुत काम है और अभी तक सासू माँ और कुंदन जी भी बाजार से नहीं लौटे हैं। हमें उनके आने तक सारा काम खत्म करना है। ओह नो भाभी, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन की ही तो बात है ना। ठीक है, आप मुझे रंग बिरंगी लड़ियाँ दीजिए, मैं उन्हें दीवारों पर लगा देती हूँ, बहुत खूबसूरत लगेंगी। हाँ हाँ, ये भी अच्छा रहेगा। कुछ देर बाद संगीता और जूही घर की डेकोरेशन का काम खत्म करते हैं और पूनम और कुंदन भी मार्केट से वापस आ जाते हैं। पूनम और कुंदन घर को देखकर तारीफ करते हुए बोलते हैं, मेरा घर बिल्कुल राजमहल लग रहा है। इतना सुंदर सजा दिया तुम दोनों ने मिलकर, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ संगीता, तुमने तो कमाल ही कर दिया। घर में एक अलग ही रौनक लग रही है। लग रहा है कि कोई फेस्टिवल है कल। ये सब सिर्फ भाभी ने अकेले थोड़ी किया है, मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए। कमर टूट गई मेरी घर को सजाते सजाते। हाँ हाँ, मानना पड़ेगा, मेरी बहन भी किसी से कम नहीं। आपने सही कहा, जूही की वजह से ही बाजार का सारा काम आसान हो गया। अच्छा बहू, ये सारा सामान चेक कर ले, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। रुकिए माँ जी।
इतना बोलकर संगीता सारा सामान थैले से निकालकर चेक करते हुए बोलती है, हाँ माँ जी, सारा सामान ले आए हैं आप दोनों बाजार से। अब आप आराम कर लीजिए, मैं, कुंदन और जूही मिलकर लड्डू बनाते हैं रसोई में। अरे ना बहू, सब मिलकर बनाते हैं ना, और भी मजा आएगा। आप थक गई होंगी ना माँ जी, मैं आपके लिए और सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ संगीता, इसी का तो इंतजार है। संगीता इतना कहकर किचन से सबके लिए चाय बनाकर लाती है और फिर सभी एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और रसोई में लड्डू और गुड़ से युक्त पट्टियों को बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी थाली में सारे लड्डू सुखाकर उन्हें एक डब्बे में रख दिया जाता है। सारे काम को करते हुए कब रात हो जाती है किसी को पता ही नहीं लगता। वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी। घर में सबसे पहले संगीता उठकर नहा धोकर पूजा की तैयारियां करती है। धीरे धीरे पूनम, कुंदन और जूही भी तैयार होकर पूजा में बैठ जाते हैं। पूजा करने के बाद सभी मिलकर सूर्य देवता को एक साथ जल चढ़ाते हैं। पूजा खत्म करने के बाद पूनम, जूही और कुंदन नाश्ते के इंतजार में डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी संगीता उन्हें दही और पोहे परोसते हुए बोलती है, आज नाश्ता भी स्पेशल मिलेगा, दही और पोहा। आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल देना। वाह वाह, क्या स्वाद है इस खाने का, मजा आ गया बहू। मैंने पहले कभी ये डिश नहीं खाई और अब मुझे रोज सुबह के नाश्ते में यही चाहिए। हाँ भाभी, पराठे के साथ दही और पोहा उस चाय से 10 गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। मेरी भाभी सबसे बेस्ट है। तू भी तो खा, या सिर्फ हमें ही खिलाएगी? चल बैठ जा कुर्सी लगाकर। हाँ हाँ संगीता बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। अरे आप लोग खाइए, मैं तो दिन भर खाती रहूंगी। तू बैठती है या नहीं हमारे साथ नाश्ते पर? पूनम के इतना बोलने पर संगीता भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करती है और फिर कुंदन के साथ मिलकर सभी के घरों में जा जाकर लड्डू, पोहे और मूंगफलियां बांटने लगती है। दोपहर के वक्त चारों छत पर पतंग उड़ाते हैं। पतंगों से सारा आसमान रंगीन नजर आने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाने पर संगीता सभी के लिए मजेदार खिचड़ी बनाती है, जिसे खाने के बाद सभी एक साथ बैठकर गपशप करते हुए बोलते हैं। थैंक यू संगीता, आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता हमारा। आखिर बहू किसकी है? सारे पड़ोस को पता चल गया कि हमारी मकर संक्रांति का त्योहार सबसे अच्छे ढंग से और खुशियों को बांटते हुए मनाया है। सच में भाभी, हमारी तो दिवाली भी फीकी पड़ गई। बहुत मजा आया भाभी, आपकी वजह से। अरे आप इन सब का क्रेडिट मुझे क्यों दे रहे हैं? बल्कि हम सब ने मिलकर इस त्योहार को मनाया है और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा सपोर्टिव परिवार मिला है। थैंक यू। एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हुए संगीता और उसके घर वाले ऐसे ही अपनी जिंदगी में नए रंग भरते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं।